जय हिंद साथियों। आज अपन पढ़ेंगे पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। तो इसको पढ़ना क्यों जरूरी है कि यदि मान लो किसी व्यक्ति के अगर 200 भेड़ें हैं तो वो कैसे पहचानेगा। यदि 2 या 20 भेड़ें होती तो वो आसानी से पहचान लेता, लेकिन 200 भेड़ें हैं तो उसको कैसे पहचानेगा वो। तो उसके लिए वो अलग अलग कलर से रंग देता उस भेड़ों को, तो उसको पहचानने में सहूलियत होती है। मान लो कोई डेयरी फार्म है तो वहां पर हजारों की संख्या में गायें भैंसें होती है, तो उसको पहचानने के लिए वो भैंसों के कानों में टैग लगा देता है, टैग लगा देते हैं या कोई नंबरिंग कर देता है, टैटू बना देता है। तो इसलिए पशु को चिन्हित करने की विधियां अपन पढ़ते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहली विधि है, टोटल है 5 विधि, ठीक है। उसमें से पहली विधि है वो है टैटूइंग, यानी कि टैटू बनाना, या इसको अपन खोदना भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पशु के जो कान के अंदर मुलायम त्वचा पर कोई अंक द्वारा या फिर उस पर टैटू बना दिया जाता है, ठीक है ना। और ये सर्वाधिक प्रचलित है गाय और भैंस में, गाय और भैंस में, ठीक है। और ये विधि स्थायी विधि है, स्थायी विधि है। क्या होता है इस विधि के अंदर, पशु के कान के अंदर, पशु के कान की अंदर साइड की जो त्वचा होती है, अंदर साइड की त्वचा होते हैं, उस पर टैटूइंग यंत्र द्वारा चिन्ह बना दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं। पशु के कान के अंदर की जो त्वचा होती है उस पर टैटूइंग यंत्र द्वारा चिन्ह बना दिए जाते हैं। अब ऐसे चिन्ह बनाएंगे तो वो तो मिट जाएंगे, तो उसके लिए उस पर स्याही, जो परमानेंट स्याही होती है वो लगा देते हैं, स्याही या परमानेंट रंग, उससे रंग देते हैं तो वो निशान में वो स्थायी हो जाता है। और ये गाय और भैंस के अंदर 7 से 15 दिन की उम्र में की जाती है, 7 से 15 दिन की आयु में की जाती है, ठीक है। तो साथियों, अपनी नेक्स्ट विधि है वो है ब्रांडिंग या दागना, यानी कि इस विधि के अंदर क्या होता है कि पशु के अंदर उसकी पीठ पर गर्म सड़ या फिर कोई मोहर बनाई जाती है, उससे गर्म करके पशु की पीठ पर लगा दिया जाता है, यानी कि ब्रांडिंग या दागना। तो ये विधि स्थायी विधि है। कैसी विधि है? स्थायी विधि। और ये गाय व भैंस है, घोड़ा, ऊंट, इनमें प्रचलित है, ठीक है। इस विधि के अंदर जो निशान है वो पशु की पीठ पर बनाए जाते हैं, पशु की पीठ पर चिन्ह बनाए जाते हैं, ठीक है। पशु की पीठ पर चिन्ह बनाए जाते हैं। और ये विधि 2 प्रकार की होती है।
कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है ठंडा दागना, ठंडा दागना, इसको कहते हैं कोल्ड ब्रेंडिंग। दूसरी है गर्म दागना, गर्म दागना या हॉट ब्रेंडिंग, हॉट ब्रेंडिंग। इस विधि के अंदर ठंडा दागना में क्या होता है कि ब्रोंडिलेक्स पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ब्रोंडिलेक्स पदार्थ का प्रयोग, ठीक है। इस पदार्थ को हल्के से पशु की पीठ पर लगा दिया जाता है, या फिर इसको ब्रोंडिलेक्स पदार्थ या ब्रांडल तेल, ठीक। ब्रोंडिलेक्स पदार्थ या ब्रांडल तेल का उपयोग किया जाता है इसमें ठंडा दागना या कोल्ड ब्रेंडिंग विधि में। नेक्स्ट है गर्म दागना। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक मुहर बनाई जाती है, ठीक है। मुहर या किसी नंबर की हो, उस पर नंबर लिख दिए जाते हैं या उस पर कोई अक्षर लिख दिए जाते हैं। इस प्रकार से पशुओं को पहचानने में मदद होती है। तो ऐसे नंबरों या अक्षरों की एक ऐसी मुहर बना दी जाती है लोहे की, ठीक है। फिर उसको गर्म करके पशु की पीठ पर लगा दिया जाता है। तो इस विधि के अंदर उसमें जो नंबर हैं और अक्षरों की जो 20 की दूरी है वो ये होते हैं। जैसे अक्षर हैं, जैसे मान लो ए और बी है, ठीक है। तो इसके 20 की दूरी है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगर इतने नहीं रखते तो घाव बड़ा हो जाता है, ठीक है। और जो अक्षरों की साइज है, यानी कि ये कितना बड़ा होना चाहिए, तो वो है 8 से 10 सेंटीमीटर। 8 से 10 सेंटीमीटर ये अक्षर बड़ा होना चाहिए और इनकी 20 की दूरी है वो 2.5 सेंटीमीटर के लमसम होनी चाहिए। तो इसके बाद में इसके उपचार के लिए इसके ऊपर सरसों का तेल ये लगाने के बाद में, मुहर लगाने के बाद में सरसों का तेल लगा दिया जाता है या फिर कार्बोलिक तेल लगा दिया जाता है। कार्बोलिक तेल, ठीक है। उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में इसकी घाव की सफाई करने के लिए कपूर का तेल भी यूज करते हैं। कपूर का तेल। तो ये विधि है ब्रांडिंग या दागना विधि। नेक्स्ट विधि है अपनी, वो है ईयर नोचिंग विधि। कौन सी? ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग, इसको कान काटना विधि भी कहते हैं। कान काटना, हिंदी में कहते हो कान काटना, ठीक। ये विधि वैसे तो गाय और भैंसों में भी प्रचलित है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित विधि है वो है सूअर के अंदर। किसमें? सूअर में प्रचलित विधि है ये। सूअर में ये सर्वाधिक प्रचलित विधि है। क्या होता है इस विधि के अंदर? पशु के कान पर, ठीक है, वी शेप यानी कि वी आकार का कट लगाया जाता है, या फिर इसको त्रिभुजाकार कट भी कहते हैं। त्रिभुजाकार कट, ठीक है। और एक कट होता है वो है चौकोर आकार का कट, ऐसे चौकोर या आयताकार कट। आयताकार आकार में कट लगाया जाता है।
ठीक है। ईयर नोचिंग या कान काटना सर्वाधिक किसमें प्रचलित है? सुअर में। ठीक है। पशु के कान में वी शेप या वी आकार का कट या त्रिभुज आकार का कट लगा दिया जाता है या फिर चौकार आकार का कट लगाया जाता है। ठीक है। और ये कैसी विधि है? स्थायी विधि है। स्थायी विधि है। ठीक है। ये स्थायी विधि है। ठीक है। अब ये कट लगाने के बाद में पशु के कान पर स्प्रिट का भी प्रयोग करते हैं। स्प्रिट, ठीक है, स्प्रिट आयोडीन, ठीक है, स्प्रिट आयोडीन का प्रयोग करते हैं ताकि उसको घाव जल्दी से भर जाए और ठीक हो जाए, इन्फेक्शन ना हो पाए। तो ईयर नोचिंग, कान काटना सुअर में सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट विधि है अपनी, वो है पेंटिंग। कौन सी विधि? पेंटिंग। पेंटिंग या कलर को या रंग लगाना, रंग लगाना। ठीक है। ये विधि सर्वाधिक भेड़ व बकरी में प्रचलित है। किसमें? भेड़ व बकरी में। भेड़ व बकरी। ठीक है। और इस विधि में पशु की पीठ पर कलर लगाया जाता है। कहां पर? पशु की पीठ पर, पीठ पर रंग लगाया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? या तो कोई चिन्ह बना दिए जाते हैं या फिर कोई नाम है, अक्षर है, ऐसे पशु की पीठ पर लिख दिए जाते हैं या फिर सीधा ही रंग लगा दिया जाता है। तो किस में प्रचलित है सर्वाधिक? भेड़ व बकरी में। और ये विधि है वो अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि। ठीक है। और इस विधि से पशु की जो ऊन गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। ऊन गुणवत्ता खराब हो जाती है। ठीक है। पेंटिंग, रंग लगाना, भेड़ व बकरी में प्रचलित है। पशु की पीठ पर रंग लगा दिया जाता है। अस्थायी विधि है। पशु की ऊन खराब होने की संभावना रहती है क्योंकि रंग लगाने से पशु की जो ऊन में जो सॉफ्टनेस है वो चला जाता है। अब नेक्स्ट विधि है वो है टैगिंग। कौन सी है? टैगिंग। टैगिंग, उसको रिंगिंग भी कहते हैं। रिंगिंग या छल्ला लगाना। ठीक है। ये विधि सर्वाधिक पक्षियों में प्रचलित है। कहाँ पे? पक्षियों में। पक्षियों में प्रचलित है। पक्षियों में प्रचलित, और पक्षियों में भी मुर्गियों में। पक्षियों में भी मुर्गियों में। क्या होता है इस विधि के अंदर? पक्षी की जो पंख हैं, पैर या गले में प्लास्टिक व धातु के टैग लगाए जाते हैं। धातु के टैग लगाए जाते हैं। ठीक है। और आजकल ये विधि गाय और भैंस में भी प्रचलित है। गाय व भैंस में। ठीक है नहीं?
गाय व भैंस के कान में प्लास्टिक का या फिर धातु का ऐसा कोई टैग लगा दिया जाता है, जैसे कि आजकल बीमा कंपनी वाले लगाते हैं। तो टैगिंग व रिंगिंग जो है वो पक्षियों में, और पक्षियों में भी किसमें, मुर्गियों में सर्वाधिक प्रचलित हैं। और इसमें प्लास्टिक के या धातु के टैग लगा दिए जाते हैं, कहाँ पे, पंख के पैरों या फिर गले के अंदर। तो दोस्तों ये अपनी 5 विधियाँ थी पशुओं को चिन्हित करने की विधियाँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।